जिस देश में आजादी के 75 साल बाद भी सरकारी स्कूलों की छतें टपकती हो, जहां बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हों और शिक्षक खुद सिस्टम से हार मान चुके हों, उस देश में शिक्षा नहीं चल रही होती, शोषण चल रहा होता है। और सबसे बड़ा शिकार होता है वो बच्चा जिसकी माँ रोजी ढोती है ताकि उसका बच्चा एक दिन कलम पकड़ सके। लेकिन यह सिस्टम उसे कलम नहीं देता, खामोशी देता है। उसे तालीम नहीं तथाकथित स्कीमें देता है। उसे हौसला नहीं झूठा भरोसा देता है। और उस बच्चे को तब तक नहीं पता चलता कि उसकी जिंदगी से असली क्लास धीरे धीरे छीन ली गई है, क्योंकि उसके स्कूल में ना शिक्षक दिल से पढ़ा रहे हैं और ना उसका दिल से बदलना चाहती है। किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस साजिश को स्लो पॉइजन की तरह पिलाया गया है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए, ताकि समाज को कभी लगे ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा। लेकिन जहर तो फैल चुका है। आज अगर एक गांव का बच्चा अपनी माँ से कहता है मैं अफसर बनना चाहता हूँ, तो माँ पहले फीस का हिसाब लगाती है, किताबों की कीमत देखती है और फिर सोचती है शायद मजदूरी ही ठीक है, कम से कम पेट तो भरेगा। क्या यही सपना था इस देश का? क्या सरकारी स्कूल इसीलिए बनाए गए थे कि एक समय बाद उन्हें मिट्टी में मिलाकर कॉर्पोरेट एजुकेशन के लिए जमीन खाली कर दी जाए? क्या यही लोकतंत्र है जहां अमीर के बच्चे को मिलती है कैम्ब्रिज और गरीब के बच्चे को मिलता है आधी किताब? ये कोई गलती नहीं है, ये एक खतरनाक खेल है जहां संविधान की आत्मा को धीरे धीरे मुनाफे की मशीन में घोट दिया गया है। और जब एक पूरी पीढ़ी बिना आवाज किए गले तक डुबो दी जाए तो चुप रहना भी अपराध बन जाता है। अब युवा को सिर्फ कोचिंग की कतार में नहीं, क्रांति की कतार में खड़ा होना पड़ेगा। अब हर सरकारी स्कूल को बचाना नहीं, जगाना होगा। अब हर दीवार से आवाज आनी चाहिए, हम सिर्फ दीवारें नहीं, भविष्य हैं। और जिस दिन सरकारी स्कूलों को उसका सम्मान वापस मिलेगा, उस दिन गरीब का बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, पूरे सिस्टम से हिसाब चुकता करेगा। अब वक्त है घंटी बजाने का नहीं, घंटी फाड़ने का। क्योंकि अगर अब सरकारी स्कूल नहीं बचाए गए तो आने वाली नस्लें सिर्फ नारे पढ़ेंगी, शिक्षा नहीं। जरा सोचो, अगर सरकारी स्कूल इतने शानदार होते तो देश के किसी भी नेता, मंत्री या अधिकारी का बच्चा वहीं क्यों नहीं पढ़ता? कभी देखा है किसी विधायक का बेटा सरकारी बेंच पर बैठा? कभी देखा है किसी सांसद की बेटी टूटी खिड़की और धूल भरी ब्लैक बोर्ड के सामने? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ये सिस्टम किसके लिए है, और वो भी जानबूझकर बिगड़ा हुआ। सरकारी स्कूलों को शिक्षा के मंदिर से समाज का कबाड़ खाना बना दिया गया। दीवारें गिर रही हैं, शिक्षक टाइम पास कर रहे हैं, बच्चे सिर्फ मिड डे मील के लिए आ रहे हैं, और जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ अटेंडेंस भरने के लिए, ज्ञान देने के लिए नहीं। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि हालत खराब क्यों है, असली सवाल ये है इन्हें जानबूझकर खराब क्यों किया गया। क्योंकि अगर सरकारी स्कूल मजबूत होते तो शिक्षा एक अधिकार रहती, बिजनेस नहीं।